morning, students of class first. How are you all? I hope you all are happy and fine, student. This is your EVS क्लास. ये आपकी EVS की क्लास है. आज EVS की क्लास में हम लेसन नंबर 9 रीड आउट करने वाले हैं. लेसन नंबर 9 में हमने पार्ट 1 में हाफ लेसन रीड आउट कर लिया था. आज हम हाफ लेसन रीड आउट करेंगे. हम रीड आउट करने से पहले थोड़ा सा क्या करेंगे, रिविजन करेंगे इस चैप्टर का जो हमने पार्ट 1 में किया था. स्टूडेंट्स, हमने पढ़ा था हाउसेज वी लिव इन. ये आपका चैप्टर का नेम है. इसके बारे में क्या बताया गया है? इसमें बताया गया है आपको कि हमारे जो घर होते हैं वो किन किन तरह के घर होते हैं, कैसे कैसे घर होते हैं उसमें. तो हमने क्या पढ़ा था उसमें स्टूडेंट्स? हमने हाउस क्यों इम्पोर्टेंट है हमारे लिए. हमारे लिए हाउस इम्पोर्टेंट है क्योंकि वो हमें विंड से, रेन से, डस्ट से और विंटर और समर से हमें प्रोटेक्ट करते हैं. अगर गर्मी हो रही है, जो बहुत ज़्यादा गर्मी हो रही है, तो क्या हम भारी धूप में रह सकते हैं? नहीं रह सकते. क्या करना पड़ेगा हमें? एकदम घर में आना पड़ेगा, हाउस में आना पड़ेगा, अपने रूम में रहना पड़ेगा. जिनके पास घर नहीं होता तो उनको कितनी दिक्कत होती है. वो ऐसे बाहर सड़क पर जहाँ छाँव होती है वहाँ बैठते हैं, तो बहुत ज़्यादा परेशानी होती है अगर हमारे पास हाउस नहीं है. हाउस बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट है. वो हमें सर्दी होती है तो सर्दी से बचाता है, गर्मी होती है तो गर्मी से बचाता है, बारिश हो रही है तो बारिश से बचाता है, और जंगली जानवरों से, धूल से, डस्ट से, सब चीज़ों से हमारी बॉडी को हमें प्रोटेक्ट करता है हाउस. तो हमने ये पढ़ा था हाउस. तो ये देखिए कि इसमें हाउस की पिक्चर भी बनी हुई है ना. क्या है ये रूफ है. इसकी रूफ किसको बोलते हैं स्टूडेंट्स? रूफ बोलते हैं छत को. जो आपके रूम के ऊपर जो छत है उसको बोलते हैं रूफ इंग्लिश में. ये क्या है आपकी? ये है आपका वॉल. वॉल क्या होती है? दीवार. ये क्या है? वेंटिलेटर. स्टूडेंट्स, वेंटिलेटर और विंडोज. वेंटिलेटर मीन्स जहाँ हवा का आवागमन होता रहता है, अंदर फ्रेश एयर आती रहती है और अंदर की बाहर जाती है. तो स्टूडेंट्स, हम वेंटिलेटर क्यों लगाते हैं? क्योंकि अगर आपने देखा, अगर कोई भी रूम में कोई विंडो नहीं होती तो क्या होता है? सफोकेशन हो जाता है ना, बिल्कुल. क्योंकि हमें सांस लेने में दिक्कत हो जाती है और हमारा दम घुटने लगता है. तो हम क्या करते हैं, कभी ऐसी जगह हम चले गए हैं और वहाँ बिल्कुल बिल्कुल सब बंद है और बिल्कुल हमें अब बिल्कुल ताज़ी हवा आई नहीं रही, तो हमारा दम से घुटने लगता है. तो हम क्यों अपने हाउस में या कुछ भी बना रहे हैं तो उसमें विंडो क्यों बनाते हैं? जिससे हमारी फ्रेश एयर हमारे रूम में आती रहे, ताज़ी हवा आती रहे और हमें सांस लेने में कोई प्रॉब्लम ना हो. ओके, इसलिए हम विंडो और वेंटिलेटर की वजह से बनाते हैं. ओके स्टूडेंट्स, तो जब हम सबसे पहले जो रूम होता है उसमें एंटर कैसे करते हैं? उसमें एंटर किससे करते हैं? डोर से करते हैं. डोर किसको बोलते हैं? दरवाजे को. ओके. वी वॉक ऑन द फ्लोर. हम चलते किस पर हैं? हम चलते हैं फ्लोर पर. फ्लोर किसको बोलते हैं? फर्श, जिस पर आप घर में चलते हैं. आ रूफ कवर्स द टॉप ऑफ अ हाउस. छत जो है वो कवर करती है किसको? हमारे हाउस को. देखिए ये रूफ है ना, ये पूरी रूफ है. ये किस ढकी हुई है? हमारे हाउस को कवर कर रखा है रूफ ने, छत ने. और हमारे हाउस में बहुत सारे रूम्स होते हैं. जैसा घर होगा उसी अकॉर्डिंग ही हमारे उसके अंदर रूम्स होते हैं. बड़ा घर है तो ज़्यादा रूम होंगे और छोटा घर है तो कम रूम होंगे, लेकिन रूम होते ज़रूर हैं एक हाउस में. ओके. जैसे ड्राइंग रूम, स्टडी रूम जहाँ हम स्टडी करते हैं, बेडरूम जहाँ हम आराम करते हैं, डाइनिंग रूम यहाँ पर गेस्ट को रुकाते हैं या लंच वगैरह करते हैं, हम लंच डिनर करते हैं. डाइनिंग टेबल होती है जहाँ पर हम लंच और डिनर करते हैं. किचन, यहाँ पर हम खाना कुक करते हैं, मम्मी कुक करती है खाना. बाथरूम जहाँ हम फ्रेश होते हैं, बात करते हैं. तो ये सभी हमने पढ़ लिया था. आगे पढ़ते हैं. स्टूडेंट, हमने टाइप्स कितने पढ़े थे हाउसेस के? हमने 2 टाइप्स पढ़े थे. 2 डिफरेंट टाइप्स थे इसके, कच्चा हाउस और पक्का हाउस. तो कच्चा हाउस कैसे होते हैं? कच्चा हाउस होते हैं जो बम्बू, बांस, भूसे या मिट्टी से बने होते हैं ना, पत्तियों से बने होते हैं, उनको बोलते हैं हम कच्चा हाउस. ये हाउस कैसे होते हैं स्टूडेंट्स? ये हाउस होते हैं आपके टेम्पररी. मीन्स इनको कभी भी ख़त्म करके कहीं और ले जाया जा सकता है, कहीं और बनाया जा सकता है. बहुत जल्दी से ये कहीं और उसको सेटअप कर सकते हैं, क्योंकि कैसे बने होते हैं? मट्टी से बने होते हैं और घास फूस से बने होते हैं. ओके स्टूडेंट्स, तो उसके बाद क्या करना है आपको? अब जो है इसके बाद आपका जो हट है,
वो ज्यादातर कहाँ पाए जाते हैं? जो कच्चे हाउस होते हैं वो कहाँ मिलते हैं, कहाँ देखने को मिलते हैं आपको? कच्चे हाउस आपको देखने को मिलते हैं विलेजेस में। जहाँ गांव होता है ना, वहाँ आपको नॉर्मली ये कच्चे हाउस मिल जाते हैं। जैसे एग्जाम्पल है आपका कच्चे हाउस का हट। ये किससे बनी हुई है? ये आपकी बनी हुई है मट्टी से। और देखिए यहाँ क्या लगे हुए? ये लगे हैं बम्बू, बांस, बम्बू बोलते हैं बांस को, स्ट्रॉ बोलते हैं भूसे को। यहाँ क्या होता है? भूसा होता है, भूसे का एक छप्पर बना होता है जिसको बोलते हैं स्ट्रॉ। लीव्स, पत्तियां, पेड़ पौधे, इनकी जो पत्तियां झाड़ियां होती है ना, उससे छप्पर बनाया जाता है। किससे? इसका छत बनाने के लिए, किसकी? हट की। तो ये कच्चा होते हैं, कच्चे घर होते हैं, इनको कच्चा घर बोलते हैं। और कहाँ मिलते हैं? ये विलेजेस में मिलते हैं, जो गांव होते हैं ना उसमें पाए जाते हैं। एक एग्जाम्पल, एक उदाहरण है किसका? कच्चे हाउस का। तो ये जो नीचे है आपका पक्का हाउस। पक्के घर किसको बोलते हैं स्टूडेंट्स? पक्के घर उनको बोलते हैं जो वुड, सीमेंट, ब्रिक, स्टोन, ग्लास, इन सब चीज़ों से बनाए जाते हैं, उनको बोलते हैं पक्का घर। ये ऐसे घर कहाँ पाए जाते हैं? ऐसे घर पाए जाते हैं आपके सिटी में, शहरों में। ऐसे घर शहरों में पाए जाते हैं। और किस किस तरह के होते हैं पक्के घर? कुछ छोटे होते हैं पक्के घर, कुछ बड़े होते हैं। बड़े घर को बोलते हैं बंगलो, बंगला बोलते हैं ना, जो बहुत बड़ा होता है वो बंगलो। ये कैसे होते हैं? पक्का होता है। आप नॉर्मली भी आप अपने आसपास देख सकते हो कि जो घर होते हैं वो बहुत बड़े बड़े होते हैं घर। कुछ छोटे घर होते हैं, कुछ बड़े घर होते हैं, लेकिन वो कैसे होते हैं? पक्के होते हैं। किससे बने होते हैं? ईंट, सीमेंट, वुड, ब्रिक, सीमेंट, स्टील, इनसे बने होते हैं, इसलिए उनको बोलते हैं पक्का घर। ओके। अब आपने देखा होगा बहुत बड़ी बड़ी बिल्डिंग्स भी होती हैं। बिल्डिंग को भी हम, बिल्डिंग में क्या होता है? जो आप बिल्डिंग्स होती हैं उसमें बहुत सारी मंजिलें होती हैं, मतलब फर्स्ट फ्लोर, सेकंड फ्लोर, थर्ड फ्लोर, फिफ्थ फ्लोर, सिक्स फ्लोर। तो उसमें क्या होता है? हर फ्लोर पर एक घर बना होता है। तो उन घर को हम घर नहीं क्या बोलते हैं? उन घर को हम बोलते हैं फ्लैट। जो बिल्डिंग्स के अंदर जो घर बने होते हैं उसको हम घर नहीं बोलते, उनको बोलते हैं फ्लैट। हर फ्लोर, हर मंजिल पर क्या होता है? 2 या 3 फ्लोर होते हैं आपके। तो ऐसे ही उसमें हर फ्लोर पर जब घर होते, फ्लैट बने होते हैं, तो क्या होते हैं? वो बहुत बड़ी बिल्डिंग होती है और उसमें बहुत सारे फ्लैट्स होते हैं। तो बहुत सारी फैमिली उस बिल्डिंग में एक साथ रहती हैं, अलग अलग फ्लैट में। तो ऐसे घर ज़्यादातर आपको शहरों में मिल जाएंगे, मोस्टली मेरठ में भी मिल जाएंगे आपको देखने के लिए। और कहाँ ऐसे घर ज़्यादातर, कहाँ फ्लैट बिल्डिंग्स पाई जाती हैं? दिल्ली। आप अगर रहते हो, अगर आपको, आपने देखा हो तो आपको पता होगा कि वहाँ बिल्डिंग्स होती है। वहाँ नॉर्मली ऐसे घर नहीं होते हैं, वहाँ क्या होता है? बिल्डिंग्स से होती हैं और उसमें फ्लैट बने होते हैं। ओके। तो क्या होती है? लार्ज बिल्डिंग होती है, उसमें क्या होता है? बहुत सारे घर होते हैं। देखिए लिखा है ना, हैज मैनी हाउसेस, उसमें बहुत सारे घर होते हैं। और दीज आर कॉल्ड फ्लैट। और उन घरों को कहते क्या हैं? उन घरों को कहते हैं फ्लैट। ओके स्टूडेंट्स। तो ये आपने देखा कच्चा और पक्का हाउस। ये है आपका कैसा? पक्का हाउस, बंगला। देखिए, रूम्स इन अ हाउस, कमरे एक घर में। जो कमरे होते हैं ना घर में, क्या क्या होते हैं? देखिए, अ हाउस, एक घर में, हैज मैनी रूम्स, एक घर में बहुत सारे कमरे होते हैं। जैसे ये देखिए, वी स्लीप इन द बेडरूम। ये क्या है आपका? बेडरूम है, जहाँ पर हम क्या करते हैं? सोते हैं। बेड है ना यहाँ पर, तो इसके लिए इसको क्या बोलते हैं? जिस रूम में बेड होता है और जहाँ हम सोते हैं उसको बोलते हैं स्टूडेंट्स हम बेडरूम। देखिए ये क्या है आपका? वी टेक बाथ इन बाथरूम। वी टेक बाथ इन द बाथरूम। जहाँ हम नहाते हैं उसको हम बोलते हैं बाथरूम, क्योंकि हम बात कर रहे हैं ना, तो उसको क्या बोलेंगे? उस कमरे, उस रूम को, उस बोलेंगे हम बाथरूम। देखिए यहाँ क्या है? ये क्या है? आपको देखते पता चल गया, ये है किचन, जहाँ मम्मी फूड कुक करती हैं, तो इसको बोलते हैं किचन। ये क्या है आपका? डाइनिंग रूम, जहाँ पे एक डाइनिंग टेबल लगी होती है, जहाँ पर हम क्या करते हैं? लंच करते हैं, ब्रेकफास्ट करते हैं और डिनर करते हैं। क्या आपका है? डाइनिंग रूम, जहाँ पर हम अपना भोजन करते हैं, डाइनिंग रूम। ये है ड्राइंग रूम। वी सिट एंड टॉक इन द ड्राइंग रूम, हम बैठते हैं और बातें करते हैं ड्राइंग रूम में। ड्राइंग रूम है ना, जहाँ पे सोफा वगैरह रखा होता है, जहाँ पे कोई गेस्ट आता है तो वो भी बैठते हैं और हम भी बैठकर क्या करते हैं? बातें करते हैं और अपना बैठते हैं यहाँ पर। ओके। तो इस रूम को क्या बोलते हैं? हम इस रूम को बोलते हैं ड्राइंग रूम। अभी आपका लास्ट है, वी स्टडी इन द स्टडी रूम। ये है आपका स्टडी।
स्टडी रूम क्या है, एक अलग से रूम होता है, उसमें क्या करते हैं हम सिर्फ पढ़ते हैं। क्यों उस रूम को अलग क्यों किया है? पढ़ तो हम बेडरूम में भी सकते हैं, डाइनिंग टेबल उसमें सॉरी ड्राइंग रूम में भी पढ़ सकते हैं। हमने स्टडी रूम अलग क्यों बनाया है? जहाँ पे आपको कोई पढ़ते टाइम डिस्टर्ब ना करे, आपका कंसंट्रेशन क्या हो, सीधा फोकस हो स्टडी पर। तो इसलिए स्टडी रूम भी, जो घर बड़े बड़े होते हैं तो क्या करते हैं कि स्टडी रूम भी बनाते हैं जहाँ पे बच्चे आराम से पढ़ सकें, जिनको कोई डिस्टर्ब ना हो। अगर कोई रूम में और होता है तो हमारा फोकस स्टडी पे नहीं हो पाता है, हम फोकस नहीं कर पाते हैं। तो ये इसलिए स्टडी रूम एक ऐसा अलग कमरा होना चाहिए जहाँ पर हम आराम से अच्छे से पढ़ सकें और कोई हमें डिस्टर्ब ना करे। ओके, चलिए सारे हमने रूम्स पढ़े, आगे पढ़ते हैं। स्पेशल हाउस, स्टूडेंट्स कुछ स्पेशल महत्वपूर्ण घर भी होते। सम पीपल लिव इन स्पेशल हाउस, कुछ लोग स्पेशल हाउसेज में रहते हैं, स्पेशल घरों में रहते हैं। दीज हाउस आर टेम्परेरी, ये हाउस कैसे होते हैं? अस्थायी होते हैं। मीन्स ये इनको कहीं भी आसानी से ले जाया जा सकता है, मतलब ये परमानेंट नहीं होते कि एक जगह बने हैं तो बने ही रहेंगे, उनको कहीं नहीं उठा कर लेके जा सकते। जैसे अब सीमेंट का घर होता है, जो ईंट और सीमेंट से बना होता है, तो उसको क्या एक स्थान से दूसरे स्थान पर लेकर जा सकते हैं? बिल्कुल नहीं लेके जा सकते। तो जहाँ बना है वहीं का वहीं ही रहेगा। लेकिन जो यहाँ मैं आपको बता रही हूँ स्पेशल हाउसेस के बारे में, तो ये क्या होता है, इनको आराम से कहीं भी लेकर जाया जा सकता है। ये कैसे होते हैं स्टूडेंट्स? ये होते हैं आपके टेम्पररी, अस्थायी। जैसे फर्स्ट है आपका, दिस इज ए हाउस बोट, इट फ्लोट्स ऑन वाटर। ये एक हाउस बोट है, ये कैसा है? पानी में तैरता है। ये आपको कहाँ मिल जाएंगे? कश्मीर में, केरला में आपको ऐसे हाउस बोट मिल जाएंगे। क्या होता है? यह जो नाव होती है, आपकी नाव होती है ना, जो पानी में चलती है, तो उसमें ऐसे घर बने होते हैं, उसमें ऐसे घर बने होते हैं, तो उसको बोलते हैं हाउस बोट, मतलब नाव पर बना हुआ घर। कुछ लोग जो वहाँ रहते हैं उस शहरों में जहाँ ये हाउस बोट मिलती हैं, तो वो उसमें रहते भी हैं। अगर आप केरला या कश्मीर या और भी सिटी हैं जहाँ पर नदी है, उसमें नाव चलती है, वहाँ पर उसमें क्या करते हैं, छोटे छोटे घर बना लेते हैं नाव के अंदर। तो उसमें जब टूरिस्ट जाते हैं या कोई घूमने जाता है तो उसमें वो रेंट पर भी रह सकता है। तो वो क्या करते हैं, यही कार्य उनका, यही काम है हाउस बोट का। तो क्या होता है, हाउस बोट को एक स्थान से दूसरे स्थान पर लेकर जाया जा सकता है ना, क्योंकि वो क्या है, पानी में तैर ही तो रहा है। ये देखिए तैर रहा है ना पानी में, पानी में तैर रहा है, तो उसको हम कहीं भी लेकर जा सकते हैं आराम से, इजीली। चलिए ये हाउस बोट था, अब आगे पढ़ते हैं हम। दिस इज ए कारवा, इट मूव्स ऑन व्हील्स फ्रॉम प्लेस टू प्लेस। इसे बोलते हैं कारवा। इसको क्या करते हैं, एक स्थान से दूसरे स्थान पर लेकर जाया जा सकता है। क्यों? क्योंकि इसमें क्या लगे होते हैं, पहिए लगे होते हैं, लकड़ी की होती है और उसमें क्या है, पहिए लगे हुए हैं। इस ये भी घर है, तो क्या है, इसको एक स्थान से दूसरे स्थान पर लेकर जा सकते हैं, इसको बोलते हैं कारवा। ये भी एक तरीके का एक घर है, स्पेशल हाउस है। थर्ड है स्टूडेंट्स आपका, दिस इज ए टेंट, इट इज मेड ऑफ कैनवास, इट कैन बी रोल्ड इजीली। स्टूडेंट्स ये आपने देखा होगा टेंट, टेंट बोलते हैं इसको, इस वाले घर को बोलते हैं टेंट। ये किससे बना होता है? कैनवास, मतलब मोटे कपड़े से बना होता है। मोटे कपड़ा होता है, उससे बनाते हैं इसको। ये कपड़ा ही तो है, चादर सी जो है कपड़ा है, एक मोटा कपड़ा है जिससे ये टेंट हाउस बनाया गया है। इसको क्या कर सकते हैं, इसको अगर हमें खत्म करना है इसको यहाँ से, तो क्या करना है, इसको हम बांस हटा सकते हैं आगे पीछे से, और जो इसका जो कपड़ा है इसको क्या कर सकते हैं, रोल्ड कर सकते हैं, मतलब इसको फोल्ड कर सकते हैं ऐसे, और इसको बंद कर सकते हैं और रख सकते हैं। कहीं भी जा रहे हैं अगर ऐसा जहाँ पर आपको रहने के लिए नहीं है, तो हम साथ में लेकर जाएंगे और वहाँ पे क्या करेंगे, टेम्पररी इसको बना लेंगे और रह लेंगे। जैसे बहुत से आपने देखा होगा, कहीं घूमने जाते हैं या कहीं भी हम, तो हम इसको लेकर जा सकते हैं, तो टेंट बना सकते हैं। आपने टीवी में, मूवीज में इसको देखा होगा तरीके के हाउस को। तो क्या कर सकते हैं, हम इजीली रोल कर सकते हैं। ठीक, ये आपका था टेंट हाउस, जो मोटे कपड़े से बना होता है। ओके, अब आपका लास्ट है आपका, ये देखिए इग्लू। ये भी एक घर है, इग्लू, दिस इज एन इग्लू, इट इज मेड ऑफ आइस ब्लॉक्स। इग्लू, इसको क्या बोलते हैं, बर्फ का घर। ये कैसे बना होता है, जो बर्फ के जो टुकड़े होते हैं ना, उसे
काट काट कर इसका बनाया जाता है ये रहने के लिए। ये बाहर कंट्री में पाया जाता है ऐसा घर। ये बना होता है बर्फ का। ये बर्फ जो आप देख रहे हो ये सब बर्फ है। वहाँ इतनी ठंड होती है कि ये बर्फ पिघलती नहीं है, तो क्या करते हैं लोग बाहर इसका काट काट कर इसका घर बना लेते हैं। इसके अंदर फिर रहते हैं। ये ब्लॉक्स जो हैं ये आप सारे आइस हैं। ये इसका घर है, तो इसको इग्लू को क्या बोलते हैं? बर्फ का घर। वी शुड कीप अवर हाउस नीट एंड क्लीन। हमें अपने घर को कैसा रखना चाहिए? हमें अपने घर को साफ और बिल्कुल नीट और क्लीन, साफ सुथरा रखना चाहिए। वी शुड पुट अवर थिंग्स एट देयर प्रॉपर प्लेसेस। हमें अपनी चीज़ों को सही स्थान पर रखनी चाहिए। वी शुड पुट वेस्ट इन अ डस्टबिन। हमें वेस्ट चीज़ों को किस में डालना चाहिए? डस्टबिन में डालना चाहिए। नहीं कि हम घर में कहीं भी डाल दें। कुछ चीज़ खाई, कुछ रैपर हमने खाया चीज़ का, वहीं घर में डाल दिया, तो हमें कहाँ डालना चाहिए? घर हो, स्कूल हो या कहीं भी बाहर सड़क पर हो, तो उसको कहाँ डालना चाहिए? हमें डस्टबिन में डालना चाहिए। हमें अपनी आसपास की साफ सफाई का बहुत ही ध्यान रखना चाहिए। ठीक, तो चलिए स्टूडेंट्स, आपकी ये वीडियो यहीं कंप्लीट होती है, पार्ट 2। आई होप आपको ये अच्छे से समझ में आ गया होगा। ये चैप्टर अच्छे से मैंने एक्सप्लेन किया है। आई होप आपको भी अच्छे से क्लियर हो गया ये चैप्टर पूरा। तो आपको क्या करना है? इसको पूरे चैप्टर को रीड आउट करना है और वीडियो को और अगेन एंड अगेन देखिए और एक्सरसाइज से इसको अच्छे से समझिए। आई विल सी इन द नेक्स्ट वीडियो। थैंक यू ऑल ऑफ यू। हैव अ नाइस डे।